तुमको मान बढ़ाई और पाँव छुआने की आदत पड़ गई है, गुरु कहलाने की आदत पड़ गई है, गुरु बनने की आदत पड़ गई है, मीठा मीठा भोजन करने की आदत पड़ गई है, फ्री का माल खाने की आदत पड़ गई है, फ्री का पैसा लेने की आदत पड़ गई है। तो तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा है, तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा है, तो तुम सही को गलत बता रहे हो और तुम स्वयं गलत हो। हम कहते हैं 20 नक्कटा मिल जाए और एक नाक वाला उसके बीच में चला जाए तो 20 नक्कटे कहने लगे हैं इसके नाक है, इसके नाक है, इसके नाक है, तो नाक वाला नाक थोड़ी कटा देगा, वो तो नक्कटे हैं, वो तो कहेंगे ही कि इसके नाक है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सदगुरु हैं, परमात्मा हैं। इन सभी साधु संतों को मैं ये कह रहा हूँ, कथावाचकों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, पढ़े लिखे लोगों को, साइंटिस्टों को, प्रोफेसर को, लेक्चरार को, आचार्य को, संस्कृत वालों को, सबको मैं ये बोल रहा हूँ जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी संस्कृत नहीं जानते। अरे उन्होंने संस्कृत का पूरा भेद खोल दिया। तुमको संस्कृत नहीं आती है कि वेद का मंत्र क्या कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तुमको संस्कृत आती तो तुम वो काम करते जो वेद मंत्र कह रहा है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने तो वो किया है जो वेद कह रहे हैं। तो संस्कृत तुमको नहीं आती है कि गुरु जी को नहीं आती। तो महाराज चावल खाइए और थाली में गोबर रख के खिला रहे हो। तो जब हमको पता चल गया है कि ये गोबर खिला रहे हैं तो हम गोबर क्यों खाएंगे। हम तो चावल खाने के लिए तत्वदर्शी संत शिरोमणि के शरण में आएंगे। संत रामपाल कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, वो अनुवाद क्या खाक करेंगे। तो महाराज जी आपको कथावाचक से क्या कहना चाहेंगे ऐसे गुरुओं को। मैं शंकराचार्य को खुद ये कहना चाहता हूँ, चाहे अग्नि अखाड़े का शंकराचार्य हो, चाहे जूना अखाड़े के शंकराचार्य हों, चाहे आवाहन अखाड़े के शंकराचार्य हों, सभी शंकराचार्यों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद के मंत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करें, ठीक कहता है। परंतु हमारे जैसे कथावाचकों ने उस मानव को जाति भेद वर्ण में इतना बांट दिया कि हर मानव अपने को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मझोला महसूस करना शुरू कर दिया। तो फिर ये ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, ये क्या है। बोले ये दलबंदी है, ये गोष्ठी है, ये ग्रुपिज्म है, ये समाज नहीं है। ये एक दूसरे को बांटने का, एक कर्म के आधार पर जो है लोगों को बांटने का एक जो ठेका लेकर के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने समाज को ख़त्म किया है, समाज को ख़त्म करने का प्रयास किया है। लेकिन समाज की जो परिभाषा है, समाज की, कबीर आए सब एक घाट से, उतरे एक ही बाट, जग में या दुविधा पड़ी तो हो गए 12 बाट के शरण में आया हूँ। नहीं तो मेरे पास जो है तो हजारों शिष्य ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पाँव पढ़ने की लाइन लगती है मेरे गांव में। मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरा आप लोग मोबाइल नंबर ले लीजिए और फ़ोन लगा करके यहीं से पूछ लीजिए कि रमाकांत मिश्रा गुरु बाबा यहाँ बैतूल आश्रम आए हुए हैं, तो ये कौन है। तो आपको लोग 12 बजे रात भी उठा करके फ़ोन बताएंगे कि अरे महाराज जी वहाँ कैसे गए हुए हैं। इसलिए जो है तो मैं सबसे पूजा करना, प्रेत पूजा करना, ये मूर्खों का काम है, ये ज्ञानियों का काम नहीं है। और जो ऐसा कर रहे हैं वो मूर्ख प्राणी हैं। मानव में जन्म पाने के बाद भी अगर वो भूत पूजा और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो मूर्ख प्राणी हैं। उनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। और जो व्यक्ति इन सबको छोड़ करके एक परमात्मा के शरण में गया, भाई हम कहते हैं अगर परमात्मा एक है तो वो कौन है। परमात्मा तो एक ही में मोक्ष हो गया। आप कह रहे हैं भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी साधना करनी पड़ेगी। या गंगा नहाने से अगर मोक्ष होता तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह का भी मोक्ष हो जाता। इसलिए गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। वेदांत में एक श्लोक है, आप कहिए तो हम बोलें। बताइए, बिल्कुल हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें लिखा हुआ है, इदम तीर्थम ये भ्रमंति तमसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्ष वरानने। पार्वती ने शंकर से पूछा कि ये गोटरी मोटरी बांध के लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा ये तामसी लोग हैं, ये भ्रमित होकर के भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इदम तीर्थम ये भ्रमंति तमसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्ष वरानने। वरानने, जब तक आत्मा रूपी मोक्ष तीर्थ का इनको ज्ञान नहीं होगा तब तक इनका मोक्ष कैसे हो सकता है। तो जब नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका। मेरा नाम रमाकांत मिश्रा जी। गुरु बाबा नाम है मेरा जी। लोग मुझे मेरे नाम से तो नहीं जानते हैं, गुरु बाबा के ही से नाम से जानते हैं। इसलिए कि मैं उस क्षेत्र का ही गुरु बाबा हूँ और साथ में हम लोग पुश्तैनी गुरु बाबा हैं। हम लोग कथावाचक भर नहीं हैं, गुरु बाबा भी हैं जो लोगों को नाम दीक्षा देते हैं। और हमारे पुश्तैनी पता नहीं कितने पुश्तों से जो है तो ये गुरु का काम चल रहा है और लोग गुरु बन करके लोगों को नाम उपदेश कर रहे हैं। और हमारे पूर्वज बाबा लोग भी करते आए हैं और हम लोगों की पीढ़ी भी यही काम कर रही है। और हम लोग जो है तो चूँकि गुरु दीक्षा देते हैं इसलिए हम लोगों का नाम गुरु बाबा भी है। और रमाकांत मिश्रा के साथ में जब आप गुरु बाबा लगाएंगे तभी लोग हमारे बारे में जानेंगे कि गुरु बाबा
बोल रहे हैं, इसलिए कि नाम लोग कम जानते हैं, गुरु बाबा के नाम से पूरा संभाग जानता है। जी, तो सर आपने जैसा संभाग का जिक्र किया, तो आप किस संभाग से हैं और कहाँ से, आपका निवास कहाँ से है सर? मेरा मूल निवास तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, जी पर सन 1980 में हम लोग रीवा ज़िले में आ गए थे और रीवा संभाग में ही जो है तो रीवा शहर के पास में ही एक यूनिवर्सिटी रोड में जो है तो ग्राम सगरा है, जी उस सगरा में जो है तो मेरा निवास है। जी सन 80 से मैं वहीं पर रह गया जी और वहीं पर रह करके गुरुआना का काम करता था। जी हमारे चेला लोग जो है पूरे संभाग में हैं, रीवा में है, सीधी में है, सतना में है, शहडोल में है, आपके पन्ना, छतरपुर, देवेंद्र नगर, इधर नागौद इत्यादि जगहों में जो है तो हमारे शिष्य हैं और उन शिष्यों को हम लोग जो है पुश्तैनी कथा सुनाते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके साथ में वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो भी कथा 18 पुराणों में वो सुनना चाहते हैं उनको वो कथा हम लोग सुनाया करते हैं। जी, तो जैसा कि आपने कथावाचक का जिक्र किया महाराज जी, तो आप कितनी पीढ़ी से आपकी ये कथावाचक थी आपकी? हम लोगों को याद नहीं है कितनी पीढ़ी से है, लेकिन लगभग कम से कम 100-200 पीढ़ी से हम लोग गुरु बाबा हैं। जी और 100-200 पीढ़ी से जो है तो जहाँ तक हमको याद है, जैसे कि लोग हमारे बताते हैं, हम लोगों की अनेकों पुश्तों से, पता नहीं कितनी पुश्तों से ये गुरु बाबा का जो है तो कार्य कर रहे हैं लोग, और उत्तर प्रदेश से आकर के जो है तो यहाँ पर गुरु बाबा का काम करते थे और कथा बाँचते थे, सुनाते थे। जी, तो सर जो आप कथा का जिक्र किए, तो आप कथा जो करते थे तो आप इष्ट रूप में किसे मानते थे सर? देखिए, प्रथम दृष्टया मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं 12 वर्ष की उम्र से कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कहना शुरू किया और प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा मैंने राम जानकी मंदिर में राम जानकी जी को सुनाया। इसके बाद फिर मैं इंसानों को कथा सुनाना शुरू किया। 12 वर्ष की उम्र में कथा सुनाने के बाद इसके बाद जो है तो 14 वर्ष की उम्र में मैं फिर शिष्यों को कथा कहना शुरू किया। 14 वर्ष की उम्र में जब मैं कथा कहना शुरू किया तो चूँकि मैं गुरु बाबा था, तो चूँकि पुश्तैनी वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन था, पुश्तैनी जो है तो आध्यात्मिक एक हृदय में जीवन पैदा हुआ था। उस समय में हमारे मन में ये आया कि साधना भी करें, तो उस समय में तंत्र साधना का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। तो मैं आसाम में गुवाहाटी ज़िले में कामाख्या मंदिर है, वहाँ कामाख्या मंदिर में 14 वर्ष की उम्र में गया और कामाख्या मंदिर में जा कर के वहाँ कामाख्या के जो सबसे बड़े गुरु हैं तारादत्त भट्टाचार्य जी, मैं उनका जो है सबसे छोटा शिष्य बना और 3.5 साल वहाँ जो है मैंने गुफा में रह करके तंत्र साधना किया और शाक्त उपदेश लेकर के जब तंत्र साधना मेरी पूरी हुई, इसके बाद मैं जो है तो श्मशान साधना में प्रवेश किया और जब अघोर साधना में मैं प्रवेश किया तो श्मशान साधना के हमारे जो गुरु थे, अघोर साधना के गुरु थे लक्कड़ बाबा दशनामी अघोरी, उन्होंने कामाख्या में ही मुझे जो है शाक्त के बाद तंत्र दीक्षा के बाद अघोर साधना उन्होंने मुझे दिया और मैं वहाँ पर जो है तो अघोर साधना किया तारापीठ में। कामाख्या में जो गुवाहाटी श्मशान है उस महा श्मशान में, वहाँ पर भी 1.5 साल रह कर के मैंने श्मशान साधना किया। इसके बाद वहाँ से मैं जो है तो सीधे कलकत्ता आया। तो कलकत्ता में जो है तो आनंद मार्ग एक संस्था है, शायद आप लोग जानते हो, आनंद मार्ग संस्था जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें हमको जो है तो योग तंत्र सीखने का मौका मिला और हमारे गुरु थे उस समय डॉक्टर आनंद मूर्ति जी, जिनको PR सरकार कहा जाता था, और डॉक्टर आनंद मूर्ति जी स्पिरिचुअल और सोशियो दोनों फिलोसफी के जो है तो लेखक थे। उनसे हमको जो है तो योग तंत्र का ज्ञान हुआ। योग तंत्र के ज्ञान के बाद फिर मुझे धर्म प्रचार का जो है तो कार्य सौंपा गया, जिसमें धर्म प्रचार करने के लिए मुझे तमिलनाडु मद्रास भेजा गया। वहाँ प्रोविंशियल लेवल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। प्रदेश स्तर का जो है तो मुझे तमिलनाडु में धर्म प्रचार करने का जो है तो ऑर्गेनाइजर बनाया गया और वहाँ मैंने अन्नासाली यूनिवर्सिटी में बंगलौर में भी जो है तो प्रवचन किया पुनर्जन्म में। इसके बाद जो है तो मुझे हिमाचल प्रदेश का जो है तो
प्रोविंशियल लेवल ऑर्गेनाइजर बनाया गया, जहां मैं शिमला में, चौपाल में, कुल्लू में, मनाली में, होशियारपुर में, बिलासपुर में, धर्मशाला में, किन्नौरी में, इन जगहों में जाकर के आनंद मार्ग में सनातन धर्म का जो प्रचार होना चाहिए, जो ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर उस समय में जो डागमा चल रही थी, उस डागमा को ख़त्म करने के लिए, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, उसमें जब आनंद मार्ग में मैं जुड़ा तो मैं जो है पाखंडवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और आनंद मूर्ति जी ने जो हमें ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के आधार पर हमने धर्म का प्रचार किया। और आनंद मार्ग के प्रचार के बाद, इसके बाद जो है तो मैं सीधे वहाँ से, मेरी पोस्टिंग मद्रास में थी, मैं मद्रास से सीधे अपने घर आ गया, रीवा जिला, और अपने सगरा गांव में आया। आकर के वहाँ पर जो है तो गांव के लोगों ने मुझे 22 साल की उम्र में सरपंच बना दिया, क्योंकि मैं उन सब का गुरु बाबा था। गुरु बाबा होने के नाते उन लोगों ने वोट भी हमें ही दिया। मैं सरपंच बना 22 साल की उम्र में। इसके बाद 28 साल की उम्र में जो है तो मैं जनपद सदस्य बना। उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, और जितनी कथा होती थी, श्रीमद् भागवत की कथा उस क्षेत्र में मैं ही किया करता था, और श्रीमद् भागवत की कथा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। जी, तो महाराज जी कहीं ना कहीं आप सनातन का काम कर रहे थे, सनातन का प्रचार कर रहे थे, है ना, और पाखंडवाद को दूर कर रहे थे। तो महाराज जी आपके जो आप ये सनातन का काम कर रहे थे, कितने आपके फॉलोवर्स थे, कितने अनुयायी थे महाराज जी आपके? देखिए, फॉलोवर्स की अगर हम बात करें तो कम से कम मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि मेरे जो स्वयं के शिष्य हैं, जो पुश्तैनी शिष्य हैं, वो कम से कम 10,000 लोग हैं। और जो मैं बाहर जहाँ पर स्पिरिचुअल लेक्चर दिया, जैसे अन्ना साली यूनिवर्सिटी में दिया, बंगलौर में, हिमाचल में दिया, कलकत्ता में दिया, आपके बनारस में मैं दिया, तो कम से कम जो है तो नहीं कुछ तो उस समय से लेकर के, ये बात आज की नहीं है, ये उस समय से, आज से 40 वर्ष पहले की बात है। 12 साल उम्र की शुरुआत से मैंने कथा कहना शुरू किया, तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम जो है तो 20,000 25,000 लोग उस समय से अब तक में जो है तो बाहर के लोग फॉलोवर हैं, हमारे शिष्यों को छोड़ करके। जी, तो महाराज जी कहीं ना कहीं आप सनातन का प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज जहां आप खड़े हैं, जहां आए हुए हैं, हमने ये सुना है कि ये तो सनातन विरोधी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, ये अहंकार की बात नहीं है। अपने क्षेत्र में जहाँ तक विद्वता की बात है, तो मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। आज भी कोई भी पंडित मेरे सामने आकर के खड़े नहीं होते हैं, और खड़े होकर के कोई शास्त्रार्थ की बात नहीं करते हैं। परंतु आपको मैं एक बात बताऊं कि मुझे जो स्पिरिचुअल फिलोसफी पढ़ाई गई, जो आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र पढ़ाया गया, तो मुझे जो जब पता चला कि काल ब्रह्म भी कोई चीज़ है, गुरुजी के सत्संगों को सुन करके, तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जब मैंने सुना, उन सत्संगों को सुनने के बाद जब मुझे काल ब्रह्म के बारे में पता चला, तो मुझे ये पता चला कि अभी तक जो हमें स्पिरिचुअल फिलोसफी पढ़ाई गई, वो स्पिरिचुअल फिलोसफी जो है भगवान सदाशिव ने जो है 16 सूत्र में बनाया, जो आनंद सूत्र जिसको कहते हैं, और 16 सूत्र में जो है तो सोशियो फिलोसफी बनाई गई, जिसको भगवान शिव ने ही बनाया। सोशियो और स्पिरिचुअल यानी सामाजिक और आध्यात्मिक दर्शन, दोनों दर्शन शास्त्र जो है भगवान शिव ने 16 सूत्र से बनाया। दोनों का प्रथम सूत्र जो है, समाज शास्त्र का जो प्रथम सूत्र है, वो ये है कि समाज देशेन बिना धन संचय कर्तव्य है। समाज और देश के बिना आदेश के धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक संपदा थोड़ी है और आध्यात्मिक संपदा बड़ी है। आध्यात्मिक संपदा को ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए, और भौतिक संपदा चूँकि कम है, थोड़ी है, इसलिए भौतिक संपदा उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जिससे सारे समाज का गुजारा हो सके। ऐसा भगवान शिव ने उस समय जो है तो समाज शास्त्र का प्रथम सूत्र लिखा था। और अध्यात्म दर्शन में जो उन्होंने लिखा था कि ब्रह्म क्या है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म है। शिव और शक्ति का मिलित नाम ब्रह्म है। शिव और शक्ति का मतलब हुआ पुरुष और प्रकृति का मिलित नाम ब्रह्म है। द कॉम्बिनेशन ऑफ शिवा एंड शक्ति और पुरुष एंड प्रकृति इज कॉल्ड ब्रह्म। ऐसा वहाँ पर बताया गया अध्यात्म दर्शन शास्त्र में कि शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म की परिभाषा दी गई, और वही परिभाषा जब गुरु जी के मुखारविंद से, गुरु जी के सत्संग में सुना गया, तब ये पता चला कि ये जो भगवान शिव ने व्याख्या किया है ब्रह्म शब्द का, उसकी जो व्युत्पत्ति बताई है,
उसको तो गुरुजी ने काल ब्रह्म करके सिद्ध किया है, और वो काल ब्रह्म है। और जो भगवान सदाशिव बोल रहे हैं वो भी ब्रह्म के ही बारे में बता रहे हैं, यानी शिव शक्ति के ही बारे में बता रहे हैं। गुरुजी भी जो है तो काल ब्रह्म को दुर्गा और काल के साथ बता रहे हैं। इसका मतलब कि भगवान शिव को भी जो ज्ञान था ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, वो मात्र काल ब्रह्म तक सीमित था। काल ब्रह्म से ऊपर भगवान सदाशिव को भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र जो आनंद सूत्र है, उस आनंद सूत्र में उन्होंने पुरुष, प्रकृति, शिव और शक्ति का ही नाम बता करके और ब्रह्म की परिभाषा को वहीं पर समाप्त किया। तो सर, जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन के विरोधी हैं, तो क्या लगता है आपको, और आपने जो इनका ज्ञान सुना वगैरह है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, प्रथम बात तो हम ये जान जाएं कि धर्म क्या है और सनातन क्या है। उस समय भी ये बताया गया था कि धीरी धातु मन प्रत्यय से धर्म बना है। धर्म का जो परिभाषा है कि बृहदेषणा प्राणिधानम च धर्मः, जो बृहद है और बृहद की ओर ले जाता है, जो बृहद बनाता है, मन को भौमिक बनाता है, अणु मन से भूमा मन की ओर ले जाता है, जो इंटेलेक्चुअल से इंट्यूशनल बनाता है, जो यूनिट माइंड को कॉस्मिक माइंड बनाता है, जो बृहद बनाता है मन को, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा सिखाता है, उसको धर्म कहते हैं। और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है गीला करना, उसी ढंग से हर मानव का धर्म है अनंत सुख की प्राप्ति करना। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति ना करना चाहता हो। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिस रिलीजन में कोई भी मनुष्य जो है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में दुख चाहता हो। यानी वो अपने जीवन में मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। ऐसा सुख चाहता है कोई मनुष्य हो, हर मनुष्य अपने जीवन में ऐसा सुख चाहता है कि हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो, एक ऐसा सुख मिले कि जिसके बाद हमें दुख की प्राप्ति ना हो। ये मनुष्य का स्वभाव है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। मानव का धर्म है, मानव का स्वभाव है अनंत सुख की प्राप्ति करना। वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस वर्ग का हो, जिस संप्रदाय का हो, अनंत सुख की प्राप्ति करना हर मानव का धर्म है। मानव का ये धर्म है अनंत सुख की प्राप्ति करना। तो अनंत सुख है क्या? तो वेदांत में लिखा है, अध्यात्म दर्शन शास्त्र में, कि सुखम अनंतम आनंदम। अनंत सुख की प्राप्ति करना, आनंद की प्राप्ति। आनंद की परिभाषा जो बताया, तो बोले कि जहाँ पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है उसको आनंद कहा गया। फिर बोले आनंद क्या है? तो बोले इत्याहुः ब्रह्म आनंदम। परमात्मा की प्राप्ति ही आनंद है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए धर्म जो है हर मानव का एक है, वो है अनंत सुख की प्राप्ति करना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और आपको बता दें, जैसे इस ह्यूमन सोसाइटी में ये जो मानव समाज है, इस समाज में जो समाज की परिभाषा करते हैं हमारे जो तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी ने जो मानव ह्यूमन सोसाइटी जीवन की जो बात करी है, ये अपना हमारा ऋग्वेद भी कहता है। ऋग्वेद भी कहता है कि संग छध्वंग संग बदध्वंग शंभो मनांसि जानताम देवा भागंग यथा पूर्वे संजानानांग उपासते। हम सब मानव एक हैं, एक साथ रहें, एक साथ चलें, एक साथ बैठें, एक होकर के रहें, एक परमात्मा की संतान हैं, एक जगह से आए हैं, एक जगह जाना है, ये ऋग्वेद ही कहता है। परंतु हमारे जैसे कथावाचकों ने उस मानव को जाति भेद वर्ण में इतना बांट दिया कि हर मानव अपने को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मझोला महसूस करना शुरू कर दिया। पर मानव जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, समाज की जो परिभाषा है, शिव ने ही लिखा सोशियो फिलोसफी में, आनंद सूत्र में, सोशियो फिलोसफी में उन्होंने ये लिखा कि समाज क्या है। तब उन्होंने लिखा समानम यजति इति समाज है। जहाँ हर मानव एक हो, जहाँ हर मानव में समानता हो, उसको समाज कहते हैं। तो बोले फिर ये ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, ये क्या है? बोले ये दलबंदी है, ये गोष्ठी है, ये ग्रुपिज्म है, ये समाज नहीं है। ये एक दूसरे को बांटने का, एक कर्म के आधार पर जो है लोगों को बांटने का एक जो ठेका लेकर के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने समाज को ख़त्म किया है।
समाज को ख़त्म करने का प्रयास किया है। लेकिन समाज की जो परिभाषा है, समाज की परिभाषा ये है कि समानम यजति समाज है, हम मानव मानव एक हैं, एक परमात्मा की संतान हैं। और हम हर मानव का, सब मानव का एक ही धर्म है, अनंत सुख की प्राप्ति करना, यानी परमात्मा की प्राप्ति करना। अब वो परमात्मा जब एक है तो उस परमात्मा की प्राप्ति जब हम करेंगे तब हम ह्यूमन सोसाइटी इज वन होंगे, हर मानव मानव एक होंगे। और हर मानव का जो धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना, तब हम अपने उस असली धर्म में पहुँचेंगे जिस धर्म की परिभाषा हमारे तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में, अपने लेख में उन्होंने स्पष्ट प्रकट किया है कि हम कबीर आए सब एक घाट से, उतरे एक ही बाट, जग में आ दुविधा पड़ी तो हो गए 12 बाट। जब एक जगह से आए हैं, एक मार्ग से आए हैं, मार्ग में भी कोई भेद नहीं है, इसका मतलब हम सब एक परमपिता की संतान हैं। अगर परमात्मा एक है तो वो परमात्मा सबके लिए एक है, और वो परमात्मा एक कौन है ये बताने वाला आज तक कोई नहीं मिला। हमने भी बहुत गुरु देखे, बड़े बड़े गुरु देखे, ऐसे गुरु देखे कि जिनका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल में चल रहा है। NRI में आनंद मार्ग जो है तो हर कंट्रियों में जो है तो रिलीफ का काम कर रहा, रिलीफिंग का काम करता है। 1985 में जब बर्लिन में डिप्रेशन हुआ था, रुपए का रेट घटा था, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये लोग लेके जाते थे, 100 ग्राम चावल लेके आते थे। उस समय जो है तो आनंद मार्ग के द्वारा हमको बर्लिन भेजा गया था। हम वहाँ पर रिलीफ में गए थे, वहाँ पर लोगों को जो है तो मदद कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों को मानव धर्मी पहले से भी बताया गया। और देखिए हमारे शास्त्रों में भी ये प्रमाण है, हमारे जैसे कथावाचक इस बात को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे जो है तो 18 पुराणों में भी यही लिखा है कि अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराण में मात्र व्यास जी ने 2 ही बात लिखी है, परोपकाराय च पुण्याय पापाय च परपीड़नम। परोपकार करना ही पुण्य है, दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी यही लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। धर्म क्या है? बोले धर्म मात्र जो है तो 2 ही है, पाप करना, दूसरे को कष्ट देना पाप है, और दूसरे की मदद करना ही धर्म है। मात्र हमारे 18 पुराण में 2 ही बात लिखी गई है, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास ने मात्र 18 पुराण में स्वयं कहा कि मैं 2 ही बात कह रहा हूँ, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय च पुण्याय पापाय च परपीड़नम। मानव की सेवा करना ही धर्म है, मानव को कष्ट देना ही पाप है। जिसको गुरुजी ने कहा कि पाप पुण्य 2 बीज बनाया, ये काल पाप और पुण्य का बीज बना करके भी फंसाता है। देखिए मैं सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद गुरुजी के सत्संग को साधना चैनल में देखना प्रारंभ किया, और बहुत दिनों से मैं इस सत्संग को देखना प्रारंभ किया। गुरुजी के बहुत सारे सत्संगों को मैं सुना, गुरुजी के ज्ञान को समझ करके, और तब मैं जो है संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण में आया हूँ। यही बात नहीं, यहाँ तक ही नहीं जाती है बात यहाँ तक जाती है कि इस संसार में गुरुजी से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और जिसको भी मोक्ष कराना हो, जिसको परमात्मा पाना हो, हालांकि स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, इसलिए जो है तो जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो सतलोक आश्रम में आए और तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी के शरणों में आकर के नाम दीक्षा ले और नाम उपदेश लेकर के परमात्मा की प्राप्ति करे। बाकी इस संसार में घनघोर कलयुग में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए कि हमने भी अपनी बहुत सारी मान बढ़ाइयों को छोड़ करके परमात्मा के शरण में आया हूँ, और परमात्मा को पाने की ललक थी। परमात्मा मुझे मिल गया है, अब मुझे किसी के मान बढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ मुझे परमात्मा की है, और परमात्मा के शरण में रह करके अपना जीवन बिताना है। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया आपके 10,000 शिष्य थे, तो कहीं ना कहीं आपकी समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा थी और आप कथा करते थे और आपके शिष्य भी बहुत सारे थे। तो महाराज जी ये सारी चीज़ें जो छोड़ करके और आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो आ गए हैं, तो आप और भी क्या अपने शिष्यों को भी ये ज्ञान के बारे में बताए हैं क्या? हाँ जी, मैं बहुत सारे शिष्यों को इसको बताया हूँ। लोगों को मैंने ये कहा है कि 7:30 बजे गुरुजी का सत्संग आता है, उसको आप सुनो। उन लोगों ने कहा भी कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं। उनको मैंने ये बताया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ पीछे पीछे आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। अगर
तुम मान बड़ाई के चक्कर में पड़ोगे, मेरे पीछे पीछे नहीं आओगे तो तुम जहाँ थे वहीं पर रहोगे, उससे एक कदम तुम जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम गुरु मानते हो तो मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें जो है तो कैसे उद्धार हो, मनुष्य का जीवन कैसे उद्धार होगा, उसके लिए जो है तो मैं आपको तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के शरण में ले चलता हूँ। चलिए, नामदान लीजिए और सब लोग अपने जीवन को सफल बनाइए। जी महाराज जी, जैसा कि आप कथावाचक थे और कहीं ना कहीं आप 12 साल से कथा कर रहे थे, तो ज्ञान तो बहुत सारा हो गया होगा। लेकिन महाराज जी, हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं बिना ग्रंथों की बात करते हैं, बिना प्रमाणों की बात करते हैं, लेकिन आप तो कथावाचक थे, आपको तो बरगलाया नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में महाराज जी क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में? देखिए, आप इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, आपको भी नहीं बरगलाया जा सकता। ऐसा प्रश्न करना भी आपके लिए जो है तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि अगर मैं आया हूँ तो सारे प्रमाणों को देख करके आया हूँ। अभी अगर और प्रमाण आपको बताना शुरू कर दूं तो सुबह हो जाएगी, शाम हो जाएगी। गुरुजी ने जो प्रमाण दिए हैं वो वेद भी यही बोल रहे हैं। पंडितों ने जो है तो जो मंत्र पवित्र करने का अपवित्र पवित्रो वा बोलते हैं, इसका अर्थ यही है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन करो तब पवित्र होगे। लेकिन ये लोग पानी छिड़कते हैं, नाम सुमिरन न कर, नाम जानते ही नहीं तो सुमिरन क्या कराएंगे और सुमिरन क्या बताएंगे। खैर, इसलिए बहुत थोड़े समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमात्मा को अगर पाना है तो तत्वदर्शी संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। बाकी ज्ञान की बात मत करिए। ज्ञान तो मैं इतना बारीकी से ज्ञान को समझा हूँ तब जो है परमात्मा के शरण में आया हूँ। नहीं तो मेरे पास जो है तो हजारों शिष्य ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने की लाइन लगती है। मेरे गांव में, मैं जिस गांव में रहता हूँ, मेरा आप लोग मोबाइल नंबर ले लीजिए और फ़ोन लगा करके यहीं से पूछ लीजिए कि रमाकांत मिश्रा गुरु बाबा यहाँ बैतूल आश्रम आए हुए हैं, तो ये कौन हैं? तो आपको लोग 12 बजे रात भी उठा करके फ़ोन बताएंगे कि अरे महाराज जी वहाँ कैसे गए हुए हैं। इसलिए जो है तो मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। परमात्मा कह रहा हूँ इसलिए कि ब्रह्मा ही में गुरु रे बना पड़ा है। परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, ये वेदांत भी बोलता है। इसलिए मैं परमात्मा बोल रहा हूँ कि परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। तत्वदर्शी संत शिरोमणि श्री रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएँ, परमात्मा की शरण गएं और अपने जीवन का उद्धार करें। मुझे तो भाई भगवान मिल गया है, तो मैं तो भाई भगवान को पकड़ लिया हूँ, भगवान के शरण में आ गया हूँ, मेरा तो उद्धार हो गया। जी महाराज जी, हमने बहुत सारे संतों के द्वारा जो कहना चाहिए कि फेसबुक और यूट्यूब वगैरह में डालते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, वो अनुवाद क्या खाक करेंगे। तो महाराज जी, आप तो कथावाचक थे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे गुरुओं को? मैं शंकराचार्य को खुद ये कहना चाहता हूँ, चाहे अग्नि अखाड़े का शंकराचार्य हों, चाहे जूना अखाड़े के शंकराचार्य हों, चाहे आवाहन अखाड़े के शंकराचार्य हों, सभी शंकराचार्यों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद के मंत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद ये देखें कि वेद के मंत्र क्या कह रहे हैं। आप कुशा की पैंती पहना रहे हो, वेद कह रहा है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन करके उसको श्वास के द्वारा धारण करो, तब पवित्रीकरण होगा, पवित्री धारण होगा। और आप कुशा की पैंती पहना रहे हो, आप जो है तो जल छिड़क रहे हो पवित्र करने के लिए। वेद का मंत्र कह रहा है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन करो, तब पवित्र होगो, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आभ्यंतर। और आप हमें दिखा रहे हो कि लीजिए चावल खाइए और थाली में गोबर रख के खिला रहे हो। तो जब हमको पता चल गया है कि ये गोबर खिला रहे हैं तो हम गोबर क्यों खाएंगे? हम तो चावल खाने के लिए तत्वदर्शी संत शिरोमणि के शरण में आएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना मानव जीवन सफल करेंगे। जी महाराज जी, जैसा कि आप कथावाचक थे और ग्रंथों का भी बहुत अध्ययन किया है, तो महाराज जी जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भूत पितृ पूजा हो गई, श्राद्ध पूजा हो गई, और कहना चाहिए ये तो चली आ रही हैं परंपराएं, तो इसके बारे में महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं जो आज के पढ़े लिखे और शिक्षक युवक और जो वर्ग है उनके लिए? देखिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये बता सकता है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। साइंस की थ्योरी है, विज्ञान की ये थ्योरी है कि आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम, उसी को शास्त्र कहता है कि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। मृत्यु काल के समय में, मरते समय, अंतिम श्वास में आपकी जहाँ पर आशा जाएगी वही आप बनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा है जड़ भरत की। जड़ भरत मृग पाले थे, मरते समय उनको मृग याद आ गई तो दूसरे जन्म में वो मृग हो गए। इसलिए जो है एज यू थिंक सो बिकम, आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही होंगे। ये साइंटिफिक रीजन है, विज्ञान की भी थ्योरी यही है। इसलिए जो है
भूत की पूजा करना, प्रेत की पूजा करना, 84 लाख योनि में आप प्रेत की पूजा करोगे, भूत की पूजा करोगे, देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आप उसी योनि में जाओगे। इसलिए कि आपका जैसा चिंतन होगा उसी चिंतन के आधार पे अंतिम श्वास जैसे निकलेगी वही उसी योनि में आपको जाना है। इसलिए भूत पूजा करना, प्रेत पूजा करना ये मूर्खों का काम है, ये ज्ञानियों का काम नहीं है। और जो ऐसा कर रहे हैं वो मूर्ख प्राणी हैं। मानव में जन्म पाने के बाद भी अगर वो भूत पूजा और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मूर्ख प्राणी है। उनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। और जो व्यक्ति इन सबको छोड़ करके एक परमात्मा के शरण में गया, भाई हम कहते हैं अगर परमात्मा एक है तो वो कौन है? परमात्मा तो एक ही है, दो तो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, परमात्मा तो एक ही है। तो जब परमात्मा एक है तो फिर ये 25 परमात्मा कहाँ से आ गए? हम ये कहते हैं कि देखिए जब शंकर जी का विवाह हुआ, आज आपको एक प्रमाण और बता दें, जब शंकर जी का विवाह हुआ तब गणेश की पूजा की गई। रामचरितमानस के बालकांड में दोहा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी। जब शंकर पार्वती का विवाह हुआ तो गणेश की पूजा की गई। वो कौन गणेश है? तब तुलसीदास जी ने नीचे लिखा कि को सुनी जन संशय करे, सूर्य अनादि जी अजान। ये सुन करके कोई शंका नहीं करना, अनादि गणेश की पूजा हुई थी, पहले अनादि गणेश की पूजा होती थी। अब आज जाकी माता पार्वती पिता महादेवा की पूजा होती है। पहले शंकर जी का जब विवाह हुआ तब भी अनादि गणेश की पूजा हुई। उस अनादि गणेश की पूजा देवी देवता भी करते। हम उस अनादि गणेश को छोड़ करके इन देवी देवताओं को, भूतों को, पितरों को, इनको पूजेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन है? हम किस चीज़ के शंकराचार्य हैं, किस चीज़ के ज्ञानी हैं, कैसे धर्म गुरु हैं जिनको हमको ये स्वयं का ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है, और ये ज्ञान नहीं कि परमात्मा क्या है, और ये मालूम नहीं है कि असली गुरु कौन है, किस सदगुरु की शरण में हमको जाना चाहिए। जब हमको ये ज्ञान नहीं है, हम गुरु की प्रामाणिकता को नहीं परख पा रहे हैं, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, कौन से गुरु को करो जान के? तुम्हारे जैसे मूर्ख गुरुओं को चंदन लपेट करके घूम रहे हो, मूर्ख बना रहे हो समाज को। मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता है, और इस मानव जीवन को अगर तुम बर्बाद कर रहे हो, तुमसे बड़ा अपराधी इस संसार में कोई नहीं है, तुम्हारे लिए कहीं जगह नहीं है। इसलिए मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, साधु हों, संत हों, कथावाचक हों, पंडित हों, पढ़े लिखे लोग हों, कम पढ़े लिखे लोग हों, सारे महाराज जी लेकिन लोगों का तो गंगा नहाने में मोक्ष हो गया, आप कह रहे हैं भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी साधना करनी पड़ेगी। या गंगा नहाने से अगर मोक्ष होता तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह का भी मोक्ष हो जाता। इसलिए गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। वेदांत में एक श्लोक है, आप कहिए तो हम बोलें। बताइए, बिल्कुल हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें लिखा हुआ है, इदम तीर्थम ए भ्रमंति तमसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्ष वरानने। पार्वती ने शंकर से पूछा कि ये गोटरी मोटरी बांध के लोग कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा ये तामसी लोग हैं, ये भ्रमित होकर के भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इदम तीर्थम ये भ्रमंति तमसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्ष वरानने। अवरानने, जब तक आत्मा रूपी मोक्ष तीर्थ का इनको ज्ञान नहीं होगा तब तक इनका मोक्ष कैसे हो सकता है? तो जब तुम्हारा बाप शंकर जी ऐसी भाषा बोल रहे हैं तब तुम कौन से तीर्थ में जाने की बात कर रहे हो, कौन से कुंभ की बात कर रहे हो, कौन से तीर्थाटन में जाने की बात कर रहे हो? तीर्थ का अर्थ होता है तीर माने किनारा, था माने भवसागर। जहाँ जाने के बाद मनुष्य को भवसागर से पार उतर जाए, मनुष्य को भवसागर पार उतरने का मौका मिल जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि शुद्ध चित्त तीर्थ से बड़ा कोई नदी या जलाशय तीर्थ नहीं हो सकता है, और वही वेदांत भी कह रहा है। अब लिखा सब कुछ है वेदांतों में, सदगुरु आकर के चिल्ला के हल्ला करके बता रहे हैं। अब तुमको मान बढ़ाई और पाँव छुआने की आदत पड़ गई है, गुरु कहलाने की आदत पड़ गई है, गुरु बनने की आदत पड़ गई है, मीठा मीठा भोजन करने की आदत पड़ गई है, फ्री का माल खाने की आदत पड़ गई है, फ्री का पैसा लेने की आदत पड़ गई है। तो तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा है, तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा है तो तुम सही को गलत बता रहे हो, और तुम स्वयं गलत हो। हम कहते हैं 20 नक्कटा मिल जाए और एक नाक वाला उसके बीच में चला जाए तो 20 नक्कटे कहने लगे हैं इसके नाक है, इसके नाक है, इसके नाक है, तो नाक वाला नाक थोड़ी कटा देगा, वो तो नक्कटे हैं, वो तो कहेंगे ही कि इसके नाक है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सदगुरु हैं, परमात्मा हैं। इन सभी साधु संतों को मैं ये कह रहा हूँ, कथावाचकों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, पढ़े लिखे लोगों को, साइंटिस्टों को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, आचार्य को, संस्कृत वालों को, सबको मैं ये बोल रहा हूँ जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी संस्कृत नहीं जानते। अरे उन्होंने संस्कृत का पूरा भेद खोल दिया। तुमको संस्कृत नहीं आती है कि वेद का मंत्र क्या कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो?
तुमको संस्कृत आती तो तुम वो काम करते जो वेद मंत्र कह रहा है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने तो वो किया है जो वेद कह रहे हैं। तो संस्कृत तुमको नहीं आती है कि गुरु जी को नहीं आती? जी, तो महाराज जी जैसा कि आपने कथावाचक थे, कितनी कथाएं कर चुके हैं अपने जीवन काल में? देखिए, मैं 12 साल की उम्र से कथा आज तक कहता ही आ रहा हूँ। आज मेरी उम्र 58 साल की हो गई है। और अगर नहीं विश्वास है तो ये हमारे पूर्व शिष्य हैं, ये पुष्पेंद्र दास जी हैं, अब तो दास हो गए हैं, यही हमको लेकर के यहाँ आए हैं। और जो है तो ये पुष्पेंद्र दास जी हमारे जो है शिष्य हैं। इनके गांव में बहुत हमारे शिष्य थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, इसलिए इनसे आप प्रामाणिकता ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र दास है। तो पुष्पेंद्र जी, ये आपके कभी गुरु हुआ करते थे क्या? जी सर, हमारे यहाँ ये जो आज सतलोक आश्रम बैतूल में इस समागम में आए हैं, ये सन 2012 में हमारे यहाँ पिताजी ने श्रीमद् भागवत कथा करी थी, इन्होंने कथावाचक का इन्होंने भूमिका की थी। और उस दौरान हमने भी इनसे गुरु दीक्षा ले ली थी, यानी हमने उसी समय हमने गुरु बनाया भागवत कथा के माध्यम से। जी सर। तो आप गुरु बनाए थे, लेकिन आपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को बना लिया, तो इनको क्या कैसी चीज़ें बताए जो आज आपके गुरु भी यहाँ कथावाचक भी आ गए? जी सर, ये मैं बताना चाहूँगा कि सन 2012 में हमको नाम दीक्षा मिली। उस दौरान जो हमको गुरु मंत्र दिए थे वो श्री देवी दुर्गा जी का मंत्र दिए थे जाप करने के लिए, लेकिन हमने वो मंत्र बराबर नहीं किया, हमारा मन नहीं लगता था जब मंत्र जाप करते थे। इस दौरान हम परमात्मा की दया हुई और दिसंबर 2012 यानी मई। महाराज जी को आपने कैसे क्या बताया, इनको पुस्तक वगैरह कैसे इनको ज्ञान बताया? जी सर, जब परमात्मा जी का ज्ञान हुआ तो दास सन 2014 में बरवाला में जाके सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लिया। उस दौरान हमने इनसे संपर्क किया कि परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, आप जी ये ज्ञान समझिए। तो हमने इनको ज्ञान गंगा पुस्तक दी और साधना चैनल पर सत्संग सुनने के लिए हमने इनसे अनुरोध किया। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, और बोले कि हमारे पास सदग्रंथ हैं, हम उनसे आपकी ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान है उसको मैच देखेंगे, उसमें कंपेयर करेंगे, यदि सही ज्ञान होगा तो आप जी के गुरु जी से हम नाम दीक्षा ले लेंगे। और इन्होंने उन सभी सदग्रंथों के माध्यम से सदगुरुदेव जी के ज्ञान को जांचा परखा। और आज जो मतलब परम संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में हमने इनसे प्रार्थना की कि आप चलिए भंडारे में और वहाँ का देखिए, यदि आपको रियल लगेगा कि वाकई वास्तविक जो ज्ञान है, जो भक्ति है यहाँ पर है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। और इन्होंने आज के यहाँ माहौल देखा तो ये आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा भी मतलब कोई स्थान है जहाँ पर कोई मतलब पाखंडवाद नहीं है, कोई नशा नहीं है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। और ये पूरी तरह संतुष्ट होके परम संत सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आज अपना आत्म कल्याण का मार्ग चुन लिया। जी महाराज जी, आपके शिष्य ने बताया कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिए। ज्ञान गंगा की जो इनने बात करी है, ज्ञान गंगा कहीं ना कहीं विरोध वाली पुस्तक है, कहीं ना कहीं उसका विरोध होता रहता है, क्या कारण है महाराज जी उसका विरोध का? देखिए, ऐसा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको अच्छी नहीं लगती जिनको ज्ञान नहीं है, इसलिए कि ज्ञान गंगा का नाम ही ज्ञान गंगा है, ज्ञान की वो गंगा है। उस ज्ञान की गंगा में जब तक आदमी नहीं जाएगा तब तक उसको कैसे समझेगा। इसलिए ज्ञान गंगा ऐसी पुस्तक है कि पाखंडियों के लिए वो दुश्मन है, उनके पेट में लात मार रही है, इसलिए उनको ज्ञान गंगा समझ में नहीं आ रही है। और जिस दिन उनको समझ में ये आ जाएगी तो सारे लोग परमात्मा की शरण में आ जाएंगे। और जब तक उनको पढ़ना है नहीं, क्योंकि उनको पेट चलाने का मात्र एक ही मार्ग है, इसलिए जो है वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो पाखंडी लोग हैं। और जिस दिन उनको ज्ञान गंगा समझ में आ जाएगी उस दिन जो है तो वो परमात्मा की शरण में आएंगे। और ज्ञान गंगा का विरोध वही करते हैं जो पाखंडी है। जी महाराज जी, आपसे छोटा सा एक और प्रश्न है, बस आप सभी को कहना चाहिए, आप कथावाचक थे, साधु संत महंत गुरु पीर बाबा जितने भी लोग हैं आज कहना चाहिए धर्म का बेड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी आप उनको, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो वो तो बेड़ा गर्क ही करेगा। पर परमात्मा तत्वदर्शी संत शिरोमणि जो रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के रूप में आए हैं, सदगुरु के रूप में आए हुए हैं इस पृथ्वी में,
उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, और उनका विरोध वही करते हैं जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो पाखंडी हैं, जो मानव समाज के विरोधी हैं, जो मानव के विरोधी हैं। वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। बाकी ज्ञानी पुरुष परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का कोई विरोध नहीं करता। अगर वो ज्ञानी है तो वो विरोध नहीं करेगा, विरोध वही करेगा जिसको ज्ञान नहीं। धन्यवाद महाराज जी। सत साहेब।